वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में डिजिटल पेमेंट्स और क्रिप्टो की। दो चीजें एक साथ हो रही हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो क्रिप्टो को अपनाने में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। 2025 चैनलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स यही बताता है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। मतलब लोग काफी तेजी से इसे अपना रहे हैं। अपना तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी ये सब भी बढ़ रहा है। ओ हाँ, वो तो है। अभी हाल में खबरें थी, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने छापे मारे। हाँ, वो करोड़ों का बिटकॉइन फ्रॉड था। स्कैमर्स क्या कर रहे थे कि पुलिस या सरकारी एजेंट बनकर लोगों को डरा धमका कर पैसे ऐंठ रहे थे। बाप रे। और एक और केस था ना, वो नकली वेबसाइट वाला। हाँ बिल्कुल, कॉइनबेस जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बना ली, लोग समझे असली है और बस फ्रॉड हो गया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नए और काफी कड़े नियम जारी किए हैं। अच्छा, क्या है ये नए नियम? कुछ खास? सबसे बड़ा नियम ये है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, कि भारत के अंदर होने वाले ज्यादातर डिजिटल पेमेंट्स के लिए कार्ड स्वाइप को छोड़कर हाँ। कम से कम 2 तरीकों से पहचान पक्की करनी होगी। मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA। 2FA तो पहले भी था कई जगह। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इन 2 तरीकों में से कम एक तरीका डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक? मतलब डायनामिक मतलब जो हर बार बदल जाए। जैसे आपके फोन पर एसएमएस से आने वाला ओटीपी, या फिर फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, मतलब बायोमेट्रिक, या कोई हार्डवेयर टोकन भी हो सकता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पुरानी जानकारी जैसे सिर्फ पासवर्ड या पिन चुरा कर फ्रॉड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। मकसद यही है कि चोरी की गई पुरानी जानकारी बेकार हो जाए, हर बार कुछ नया चाहिए होगा। ये तो सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छा कदम लग रहा है। पर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब अगर ये सिस्टम ठीक से काम ना करे तो? आरबीआई ने साफ कर दिया है, ये जिम्मेदारी बैंकों और पेमेंट कंपनियों की होगी। उन्हें ये सिस्टम लागू करना है और इसे सुरक्षित रखना है। और अगर उनकी गलती से किसी ग्राहक को नुकसान हुआ तो उन्हें पूरी भरपाई करनी होगी, पूरी तरह से। ये बात हुई। मतलब जवाबदेही तय की गई है। अच्छा, ये नियम क्या सिर्फ इंडिया के अंदर के पेमेंट्स पर है? अभी तो ये घरेलू डिजिटल पेमेंट्स पर हैं, जैसा मैंने कहा, कार्ड स्वाइप को छोड़कर। लेकिन अक्टूबर 2026 से हाँ। ये भारत से जारी हुए कार्ड से जो विदेशों में ऑनलाइन पेमेंट होती हैं, उन पर भी लागू हो जाएंगे। ओह, तो मतलब इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी इसके दायरे में आ जाएगी? जी हाँ, आरबीआई ये भी चाहता है कि ये सिस्टम सेफ तो हो ही, पर इस्तेमाल करने में आसान भी रहे। और हाँ, ग्राहकों का पर्सनल डेटा, वो जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, उसके तहत सुरक्षित रहे। ठीक है, समझ गया। मतलब सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखने की कोशिश है। बिल्कुल। क्वेश्चन, तो अब सवाल ये उठता है कि इन नए नियमों का आम आदमी पर, मतलब हम लोगों पर, रोज की ऑनलाइन पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ ज्यादा झंझट हो भी? आंसर देखिए, हो सकता है कि पेमेंट करते समय कभी-कभी एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़े, जैसे ओटीपी डालना पड़ा या फिंगरप्रिंट लगाना पड़ा। हाँ। शुरू में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर असल में ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, धोखाधड़ी से बचाने के लिए। और बैंकों, कंपनियों के पास इसे ठीक से लागू करने के लिए अप्रैल 2026 तक का वक्त है। तो उम्मीद है वो इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब थोड़ी सी ज्यादा सावधानी पर सेफ्टी ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। जैसे जैसे भारत में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये ऑनलाइन दुनिया और जटिल हो रही है, तो आरबीआई के नियमों के अलावा हम और आप अपनी तरफ से क्या सावधानियां बरत सकते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।